दोस्तों आप जो है यहाँ पर 7,000 रुपए का यहाँ पर मंथली SIP शुरू करना चाहते हैं और आपका जो ड्यूरेशन है यहाँ पर 15 साल का है। तो आज आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस फंड में अपना जो पैसा है इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको यहाँ पर कुछ % इक्विटी फंड में आप निवेश करेंगे और कुछ फंड को हम यहाँ पर डेब्ट फंड में निवेश करेंगे, ठीक है, जिससे आपके पैसे पर थोड़ा सा कम लोड भी पड़ेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो किस फंड में आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, सब कुछ डिटेल की जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हमने जो यहाँ पर फंड रखा है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ठीक है, जो कि डायरेक्ट प्लान के साथ आता है। इस फंड को हमने रखा है, सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो मैं बेसिक डिटेल की बात आपको बता देता हूँ। इसका सबसे पहले तो नेट एसेट वैल्यू चेक करेंगे तो दोस्तों आपको लगभग 400 रुपए का नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जाता है। फंड की साइज की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर रेटिंग जो है 5 का यहाँ रेटिंग देखने को मिल जाता है। और मिनिमम दोस्तों आप यहाँ पर जो SIP का अमाउंट है यहाँ पर 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। फंड के साइज की बात करें दोस्तों तो काफी बड़ा फंड साइज देखने को मिल जाता है। लगभग 63,000 करोड़ लोगों ने इस फंड पर अपना जो ट्रस्ट करके अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके पास्ट के रिटर्न की तरफ देखते हैं, फिर डायरेक्ट आएंगे यहाँ पर होल्डिंग पर, ठीक है। तो आपका सबसे पहले तो मैं आपको सेक्टर बता देता हूँ। आपका जो फंड है इक्विटी में जो है 58% यूज में होगा। डेब्ट में भी आपका फंड है यहाँ पर यूज में होगा लगभग 27% का, जो आपको अच्छा खासा सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा। और कैश में जो है 11% का लगभग देख सकते हैं। और बात करें तो आपका जो फाइनेंस सेक्टर में आपका सबसे ज्यादा यूज में होने वाला है, ठीक है। और बाकी का आप यहाँ देख सकते हैं जैसा कि, ठीक है। तो चलिए हम आपको रिटर्न को बताते हैं। तो रिटर्न देखेंगे तो इसका लास्ट 1 ईयर का दोस्तों रिटर्न आपको लगभग 22% 23% के करीब देखने को मिला है। और यहाँ पर 3 ईयर का इसका रिटर्न देखेंगे तो 26% का रिटर्न मिला है, ठीक है। और 5 साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग 17% का रिटर्न देखने को मिला है। जबकि इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो आपको 15% का रिटर्न देखने को मिला है, ठीक है गाइस। तो चलिए इसके होल्डिंग के ऊपर भी एक नजर डालते हैं, आखिर आपका पैसा यहाँ पर किन किन सेक्टरों में यूज होने वाला है। तो आप HDFC का खुद जो ये बैंक है इसमें आपका फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर 6% का यूज में आएगा, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड में आपका पैसा 4% का यूज में आएगा। ICICI बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर का ये भी अच्छा खासा बैंक है, इसमें भी 4% का लगभग यूज में आएगा। और SBI बैंक में भी आपका जो है 3% का अबव यूज में आने वाला है, ठीक है। और ITC लिमिटेड, ये सब जो कंपनी गिने चुने बड़े बड़े कंपनी में आपको जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो सब कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबके परसेंटेज आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन जगह में गाइस आपका जो पैसा यहाँ पर यूज में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा जो प्रॉफिट है आपको करना है इस फंड से, ठीक है। इस फंड से आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और आपका कुछ परसेंटेज पैसे को हम यहाँ पर लो रिस्क में डालेंगे, जिससे आपका फंड है यहाँ पर लो रिस्क में रहेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोनों मिला के आपका जो पैसा यहाँ पर करोड़ों का हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने इस फंड को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरे फंड को भी बता देता हूँ कि हमने दूसरे फंड को यहाँ पर सिलेक्ट किया, कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। तो दूसरा फंड हमारा जो है लो रिस्क में रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने डेब्ट फंड को सिलेक्ट किया है, जो कि SBI का मैग्नम इनकम डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ठीक है। ये एक डेब्ट फंड है, तो हमने इस फंड को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आपका जो पैसा यहाँ पर थोड़ा लो रिस्क में भी किया जाएगा। लगभग दोस्तों हम इसमें जो है 4,000 का जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। 3,000 तो हम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे SIP के थ्रू और 4,000 रुपए को हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका जो ज्यादा पैसा यहाँ पर डेब्ट में ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका NAV देखेंगे तो आपको 66 रुपए का देखने को मिल जाता है। फंड की रेटिंग की बात करें तो आपको 4 का रेटिंग देखने को मिल जाता है। और मिनिमम SIP की बात करें तो 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और फंड के साइज की बात करें तो आपको लगभग 1672 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब चलिए इसके रिटर्न्स को देखते हैं, उसके बाद हम आपको ये भी बता देंगे कि यहाँ पर कहाँ कहाँ होल्डिंग में आपका पैसा यूज में आएगा। सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा आपका डेब्ट में 96% यहाँ पर यूज में आने वाला है। इक्विटी का यहाँ पर किसी भी तरीके से नामो निशान नहीं है। ऑब्वियसली ये डेब्ट फंड है तो इसमें इक्विटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो इसके रिटर्न्स को देख ले। तो इसका 1 ईयर का रिटर्न जैसा कि देख सकते हैं 7% का 8% का रिटर्न देखने को मिला है। 3 ईयर की बात करें तो आपको 5% का रिटर्न मिला है। 5 ईयर की बात करें तो आपको 8% का रिटर्न मिला है। और ऑल टाइम की बात करें तो आपको ये भी 8% का देखने को मिला हुआ है, ठीक है। और चलिए इसके होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं कि किन किन जगह में आपका पैसा यहाँ पर यूज में आने वाला है,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GOI में आपका जो पैसा यहाँ पर 14%, 5%, 8% के करीब यहाँ पर यूज में आ रहा है। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड में भी आपका पैसा जो है 4% का यूज में आएगा। और यहाँ पर आप गिने चुने सभी कंपनी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन जगह में आपका जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। लगभग सब में 4-4%, 2-3% का यहाँ पर यूज में लिया जाएगा, ठीक है। तो सब कंपनी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आपका कुछ पैसा जो है यहाँ पर यूज में आने वाला है, ठीक है, कम रिस्क के साथ। और चलिए दोस्तों इसके एक्सपेंस रेशियो को भी देख लेते हैं। ये HDFC लास्ट में आपको पूरा कैलकुलेशन में बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसके एक्सपेंस रेशियो को देख लेते हैं। ये हाई रिस्क फंड है, ठीक है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर देख लेते हैं नीचे करके, ठीक है। तो गाइस इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यानी कि फंड के चार्ज की तो आपको 0.83% का आपको जो है एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है, यानी कि इस फंड का चार्ज आपको ये देना पड़ेगा। और एग्जिट लोड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1% का आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा विद इन 1 ईयर में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन ये सब तो आपको पता है कि 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो 15% का, उसके बाद आपको 10% का देना पड़ेगा 1 साल के बाद निकालते हैं तो LTCG का, ठीक है, जो आपका 1 लाख प्लस अगर आपका पैसा होता है तो, ठीक है। और चलिए दोस्तों यहाँ पर फंड मैनेजमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो फंड ये जो मैनेजमेंट है यहाँ पर देख सकते हैं अनिल बम्बोली, ठीक है, ये 2022 से यहाँ पर प्रेजेंट है। गोपाल अग्रवाल ये भी जो है 2022 से यहाँ पर प्रेजेंट है। अर्जुन अग्रवाल ये अक्टूबर 2022 से यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरीके से सभी का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। लगभग 6 लोग जो है इस फंड को यहाँ पर पूरी तरीके से मैनेज करेंगे, जो कि इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, लगभग 20 से 25 साल का, ठीक है। तो इन पर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा अच्छा खासा जगह में यूज में आने वाला है, ठीक है। और चलिए SBI के भी हम यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो को देख लेते हैं डेब्ट फंड का, ठीक है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.81% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। और एग्जिट लोड की बात करें तो आपको इसमें भी 1 ईयर का जो है एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके भी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे तो उसमें नहीं दिया है कि आप 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो मतलब 15%, 10% ऐसे देना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसके फंड मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिनेश आहूजा जी जो है इस फंड को पूरा तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं जनवरी 2013 से यहाँ पर प्रेजेंट है, तो सोच सकते हैं इनको कितना अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। मोहित जैन ये भी यहाँ पर जो है 2017 से प्रेजेंट है, तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तभी यहाँ पर ये जो फंड को पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन पर अच्छा खासा ट्रस्ट कर सकते हैं और आपके पैसा अच्छा जगह में यूज होने वाला है। वैसे भी ये डेब्ट फंड है तो आपका पैसा तो ऐसी सिक्योर तरीके से इन्वेस्ट होगा, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको इस फंड के सभी बेसिक डिटेल को तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब चलिए मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि कैसे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। 15 साल में दोस्तों आपको जो है लगभग मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, आपको 60 से 70 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे ड्यूरेशन को तो आप करोड़ों में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा सब चीज, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइज ये जो देख सकते हैं HDFC का ये जो फंड देख सकते हैं, इसका सबसे पहले हम आपको कैलकुलेशन बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख सकते हैं 3000 रुपए का इसमें मंथली SIP करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेक्ट रिटर्न इसका अच्छा खासा रहा है, तो फिर भी हम यहाँ पर 24% का रिटर्न एक्सपेक्ट किए हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड दोस्तों हमने यहाँ पर 15 साल का रखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस टाइम पीरियड के हिसाब से आपका फंड जो है कितना का बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर टोटल इन्वेस्ट यहाँ पर कर चुके रहेंगे 15 साल में 5,40,000 रुपए का, ठीक है। जिसमें से आपको 47,000 11,000 का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा और 52 लाख के करीब आपका जो प्रॉफिट है ये देखने को मिल जाएगा इस फंड से, ठीक है। तो 15 साल में दोस्तों आप इस फंड से 52 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट कर चुके होंगे, ठीक है। तो गाइस इतना प्रॉफिट तो आप इस फंड से कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आपको डेब्ट फंड का बताते हैं, ठीक है। SBI का मैग्नम इनकम डायरेक्ट प्लान का ये जो फंड है जैसा कि आपको पता है। अब चलिए इसके कैलकुलेशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें हम जो है 4000 रुपए का मंथली SIP शुरू करने वाले हैं और रिटर्न एक्सपेक्ट हम सिर्फ 8% का किए, क्योंकि यार ऑब्वियसली ये डेब्ट फंड है, ठीक है। इसमें रिटर्न आपको और म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों इसका टाइम पीरियड भी हम यहाँ पर जो है 15 साल का लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों चलिए इस पर फाइनली बात करते हैं। यहाँ पर 7,20,000 का आप यहाँ पर टोटल इन्वेस्ट कर चुके रहेंगे, जिसमें से आपको 6,73,000 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है।
और फाइनल वैल्यू ये बढ़कर आपका लगभग 14 लाख के करीब आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा इस डेप्थ फंड से। ठीक है, तो गाइस आप इस SBI के डेप्थ फंड से यहाँ पर लगभग 15 साल में जो है 14 लाख का प्रॉफिट कर चुके रहेंगे। ठीक है, अब दोनों को फाइनली जोड़ कर देखते हैं हमारा जो फंड है यहाँ पर कितने का तैयार होता है। ठीक है, तो हमने दोनों को जोड़ा है तो लगभग दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 60 लाख के करीब आप यहाँ पर प्रॉफिट किए हैं। 66,44,468 रुपए का आपने यहाँ पर जो है प्रॉफिट किया हुआ है। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट तो आप इस फंड से अच्छा खासा जमा लेंगे लॉन्ग टर्म में। ठीक है, 60 से 70 लाख का आप यहाँ पर प्रॉफिट जमा लेंगे इस दोनों फंड से, दोनों फंड को मिलाकर। ठीक है, अब दोस्तों बात यहाँ पर आती है, अगर इसका रिटर्न थोड़ा सा भी यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है, अगर आपको 25% का रिटर्न मिल जाएगा, नहीं सॉरी, अगर आप इस टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, 16-17 साल तक अगर लेके जाते हैं, ठीक है, 17 साल में आप यहाँ पर देख सकते हैं 85 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर 19 साल में आपको देखो डायरेक्ट 1 करोड़ का आप यहाँ पर प्रॉफिट कर चुके हैं। ठीक है, तो 1 करोड़ तो आप इसी फंड से निकाल दीजिए और यहाँ पर जो है इसमें से आप 10 लाख इसमें आप प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये टोटल अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा यार। ठीक है, इसमें 13 लाख और ऐड कर देंगे तो लगभग आपका 1.2 करोड़ का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो 1.3 है, 1.4 करोड़ से 5 करोड़ तक का मतलब आधा करोड़ का तो आप यहाँ पर प्रॉफिट कर चुके रहेंगे। ठीक है, तो गाइस ऐसे आपको अपना जो पैसा है इसको इन्वेस्टमेंट करना है। आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना है कि आप 7,000 रुपए कोई डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर दे रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको कुछ पैसे डेप्थ में इन्वेस्ट कर देना है और आपका कुछ पैसा जो है यहाँ पर हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और बाकी आप फंड अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने इस फंड के बारे में आपको बता दिया, अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो इस फंड के साथ आप जा सकते हैं और आप डेप्थ फंड में आप इसी में ही रहिए, क्योंकि SBI का ही जो डेप्थ फंड है इसी में ही आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है, लगभग 8% 9% के। बाकी में देखेंगे तो आपको 5% 6% ऐसे आपको रिटर्न देखने को मिला है। ठीक है, तो इसी में अच्छा खासा रिटर्न मिला है, तो मैंने आपको इसी के फंड के बारे में आपको बताया। बाकी आपके ऊपर है यार, पूरी तरीके से आपको जिस फंड में भी सुटेबिलिटी लगती है आप उस फंड के साथ जा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैंने इसको बताया तो आपको इसमें ही करना है। और दोस्तों आपको एक बात ध्यान में हमेशा रखना है, इस फंड में किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको किसी फंड में इन्वेस्ट करना है। मैं आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने रिस्क को पूरे अच्छे तरीके से समझिए, सब कुछ जांचिए परखिए, उसके बाद आपको सही लगता है तो फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है तो आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप किसी फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो वीडियो है यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है गाइस। ठीक है, तो इसे एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही लें। बाकी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं ये दावा इस फंड से। ठीक है, फ्यूचर में इसके रिटर्न ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, तो इस फंड के साथ आप जा सकते हैं गाइस। आपको लॉन्ग टर्म में ये फंड अच्छा खासा प्रॉफिट जमा के दे सकता है। ठीक है, और बाकी दोस्तों आपको इस डेप्थ फंड को भी एक बार जरूर देख लेना है। ठीक है, पूरा पैसा आपको इक्विटी में नहीं डालना है, आपको कुछ परसेंटेज को आपको डेप्थ में डालना है। डेप्थ का आप रेशियो हो सके तो इक्विटी से ज्यादा ही रखिए। ठीक, इक्विटी में कम से कम ही रखिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको इस फंड से रिलेटेड किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम होता है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड में बस मैं यही बोलूंगा यार, चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की यूजफुल वीडियो इस चैनल पर रेगुलर लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलते रहती है, तो यार आपको चैनल सब्सक्राइब करना कंसीडर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।